हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिस्ट्री यानी कि इतिहास का अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न बताऊँगा जो आपका 21 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री का, इतिहास का 21 मार्च 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ और अच्छी तरीके से अपने शब्दों में सारे उत्तर भी बताऊँगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जल्द से जल्द जरूर जाके देख ले, क्योंकि मैंने भूगोल का अच्छी तरीके से 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया हूँ, ठीक ना। तो जरूर जाके देखें। और भी आप लोग को किन किन विषयों के चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि इस बार भी आप लोग का 40 नंबर क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। इस बार आप लोग की पूरे बुक से पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से मेहनत कीजिए ताकि अच्छे तरीके से अच्छे नंबर ला सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, महान और लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। महान और लघु परंपरा, ठीक ना, इससे आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखिए अच्छी तरीके से अपने शब्दों में लिखे हैं। उत्तर देखिए, समाजवादी रॉबर्ट रेडफील्ड ने समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए महान और लघु परंपरा को परिभाषित किया है, ठीक ना। अब देखिए महान परंपराएं क्या होता है। महान परंपराएं वह थी जिनका पालन समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे राजा, पुरोहित आदि करते थे, ठीक ना। जो महान जो परंपरा था ना, वो लोग कौन, इसका प्रभुत्वशाली वर्ग करते थे, ठीक ना, पालन करते थे। जैसे कौन हो जाता है, राजा, पुरोहित इत्यादि, जो जो बड़े बड़े वर्ग के लोग होते थे। इन कर्मकांडों और पद्धतियों का भी किसान और सामान्य जन भी करते थे, ठीक ना। और किसान लोग भी, जो बड़े बड़े किसान होते थे और सामान्य जन भी किया करते थे। अब आगे देखिए लघु परंपराएं किसे कहते हैं। तो देखिए लघु परंपराएं लोकाचारों और रीति रिवाजों से आई हुई होती थी, ठीक ना। ये कहाँ से आई हुई थी, लोकाचारों और रीति रिवाजों से आई हुई होती थी और आम लोग इसका पालन करते थे। कौन लोग, आम लोग, ठीक ना। जो छोटे छोटे आम लोग होते थे वे लोग पालन करते थे। यह महान परंपराएं से भिन्न थी। ये जो महान परंपराएं थी वो भिन्न थी। समय के साथ इन दोनों परंपराओं का समय के साथ पारस्परिक आदान प्रदान, यानी कि जो पारस्परिक जो संबंध बताते हैं वह इनमें थे, ठीक ना, हुए और इनमें परिवर्तन हुए। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। आगे देखिए दूसरा प्रश्न नंबर ये है, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, ठीक ना। तो उत्तर देखिए, सगुण भक्ति में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना होती है, जिनकी मूर्ति रूप में अवधारणा किया करते हैं, ठीक ना, या की जाती है। और जो निर्गुण भक्त किसे कहते हैं, देखिए निर्गुण भक्त परंपरा में अमूर्त निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे देखिए, हम्पी की खोज किसने और कब की, या फिर अथवा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम्पी की खोज के बारे में लिखे। तो ये दोनों चीज़ एक ही प्रश्न के उत्तर हैं। आप लोग को यही उत्तर लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए उत्तर इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी के अभियंता एवं पुरातत्ववेत्ता कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में हम्पी भावनावेशों की खोज की, ठीक ना। यानी कि हम्पी की खोज की कब, 1800 ईस्वी में। किसने किया, कर्नल कॉलिन मैग्नीज के द्वारा। बस ये आप 2 चीज़ याद रखिएगा, ठीक ना। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में, हम बस इतने, ठीक ना, इतने याद रखना है। आप लोग अच्छी तरीके से आसानी से लिख सकते हैं, ठीक ना। इसमें क्या बोला, हम्पी की खोज किसने और कब की, तो लिख देना है कि हम्पी की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने कब किया, 1800 ईस्वी में किया, बस, ठीक ना। इतने लिख देना, आप लोग का काम बन जाएगा। आगे देखिए, मैकेंजी ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया, ठीक ना। यहाँ पे जो मैकेंजी ने किया तो किसे किया, पहला सर्वेक्षण तो मानचित्र तैयार करके किया। आगे देखिए, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य में मिलान करने के बाद विजयनगर शहर तथा विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक का पुनर्निर्माण किया, ठीक ना। ये नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, आप लोग ये खाली 2 चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग को 3 नंबर या 2 नंबर आप लोग का फिक्स से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने मिलकर किया। ये देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न हो गए, ठीक ना। हरिहर एवं बुक्का ने, इसे तो आप याद रख ही सकते हैं।
और जाहिर सी बात है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक, आगे देखिए, विजयनगर राज्य का निर्माण किस आधार पर हुआ था? तो उत्तर देखिए, विजयनगर राज्य का जो निर्माण हुआ वो किस आधार पर पूछा गया है आप लोग को क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के निर्माण का उद्देश्य अत्याचार पीड़ित हिंदुओं के लिए एक शरण स्थल का निर्माण करना था। ठीक ना, शरण स्थल मतलब कि हाँ, जहाँ पे रहने का स्थान, उसी को क्या कहते हैं, शरण स्थल का निर्माण किया गया था, सुरक्षित शरण स्थान। ठीक ना, जहाँ पर मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता शांतिपूर्वक जीवन बिता सके, इसीलिए क्या हुआ था, विजयनगर राज्य का निर्माण हुआ था। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नायक और अमर नायक कौन थे? उत्तर देखिए, नायक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील सैनिक होते थे। आप लोग नायक मतलब याद रख लीजिए सैनिक, ठीक ना, और अमर नायक मतलब याद रख लीजिए सैनिक का जो हेड होता है, ठीक ना, जिनको हम लोग कमांडर बोलते हैं, समझ गए। तो जो नायक होता है वो नायक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भ्रमणशील करता है उसे सैनिक होते हैं। ये सामान्यतः तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे, ठीक ना। ये प्रायः विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैन्य कार्यवाही द्वारा ही वश में किया जाता था, समझ गए। आगे आगे देखिए, अमर नायक क्या होता है? अमर नायक सैनिक कमांडर थे, ठीक ना, बताएं आप लोग को, जो हेड होता है। तो कमांडर लोग जिन्हें राय यानी कि राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। ये हो गया उनका कार्य, ठीक ना। तो इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 3 नंबर फिक्स से मिल ही जाएगा। तो ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पतन के 2 कारण बताइए। तो आप लोग लिख दीजिएगा, विजयनगर पतन के 2 कारण निम्न हैं, डैश दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा विद्रोही नायकों एवं सेनापतियों की चुनौती। दूसरा नंबर में लिख दीजिएगा तालीकोट युद्ध में पराजय। इस कारण से क्या हुआ, विजय साम्राज्य राज्य का जो पतन हो गया। आगे देखिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक ना, ये इसको काट लिखिए, राजपति कर लीजिएगा। क्या, राजपति, ठीक ना। राजपति और अश्वपति कौन थे? उत्तर देखिए इसका, विजयनगर साम्राज्य के समकालीन उड़ीसा के राजवंश के शासक राजपति थे, ठीक ना। दक्कन के सुल्तानों को विजयनगरवासी अश्वशक्ति कहते थे। ये दोनों ही रायचूर दोआब की उपजाऊ भूमि पर अधिकार करने और समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार से होने वाली आय को भी प्राप्त करने के लिए विजयनगर के विस्तार रोकना चाहते थे। ये हो गया पूरी सुंदर सा अच्छा सा उत्तर, ठीक ना। राजपति कौन हो गया, आप लोग ये याद रख लीजिए कि समकालीन उड़ीसा के राजवंश के शासक राजपति थे, ठीक ना। और जो वहाँ के जो दक्कन के सुल्तानों को विजयनगरी वासी अश्वशक्ति कहते थे, ये, ठीक ना। ये दोनों ही दोआब जो उपजाऊ मिट्टी था उस पर अधिकार जमाना चाहते थे और व्यापार करना चाहते थे, जिससे आय उसको बहुत ज़्यादा मिलता था, जिस कारण से विस्तार क्या होता था, विजयनगर का रोकना चाहता था। तो ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर, कृष्णदेवराय प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करें, ठीक ना। अथवा मैं ये भी प्रश्न दे सकता है आप लोग को, कृष्णदेवराय के शासन की विशेषताएं बताइए, ठीक ना। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग निम्न लिख के डैश दे दीजिएगा और 2-3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। देखिए लिख दिए, जैसे कृष्णदेवराय के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ हुआ। इसी काल में रुचार दोआब, ठीक ना, रायचूर दोआब विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना। उड़ीसा के शासकों का दमन हुआ तथा विजयपुर के सुल्तान को पराजित किया गया। ये हो गया सुंदर सा 1 नंबर का पॉइंट्स। आगे देखिए दूसरा पॉइंट्स है, उसने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए तथा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। तीसरा पॉइंट्स लिखिएगा, कृष्णदेवराय के शासनकाल में सड़कों, हरों, जलाशयों और किलेबंदी की उत्तम व्यवस्था हुई। देखिए चौथा पॉइंट्स लिखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नायक और अमर नायक जो पढ़ाए नहीं आपको ऊपर की बहुत प्रमुख भूमिका रही थी कि नहीं। नायक मतलब क्या होता है, सैनिक, और अमर नायक मतलब जो सैनिक का हेड होता है, ठीक ना, यानी कि कमांडर लोग। आगे देखिए 5वां नंबर, इस काल में कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण हुआ। कई दक्षिण भारतीय मंदिरों को गोपुरमों से भी जोड़ा गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये 5 पॉइंट्स लिख दिए, आप लोग चाहे तो 3 पॉइंट्स लिख के 3 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विजयनगर राज्य में बने 2 प्रमुख मंदिरों का नाम लिखें। विरूपाक्ष मंदिर एवं विट्ठल मंदिर, ठीक ना। 2 मंदिर के नाम क्या है, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। इसे आप जरूर याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए 16वां शताब्दी में
विजयनगर में आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम लिखें। ठीक ना, कौन कौन जो 16वीं जो शताब्दी में विजयनगर में जो आने वाला विदेशी था, यात्री था, उसका नाम लिखने को कहा जा रहा है। तो उत्तर देखिए, निम्नलिखित के डैश दे दीजिएगा। लिखिएगा पहला नंबर निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, बरबोसा, डेमिगोस पैयस, ठीक ना, और फार्नोवो नूनीस। ये 1 2 3 4 5 जन आए, क्या हुआ, लगभग यात्री आए थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर राज्य में किन किन वस्तुओं के आयात पर बल दिया जाता था? घोड़ी, ठीक ना, घोड़ा यहाँ लिखना चाहिए था। रत्नों एवं आभूषण, ठीक ना, आप लोग घोड़ा कर लीजिएगा। घोड़ा, रत्नों एवं आभूषण का क्या किया गया था? इसमें वस्तुओं पर आयात पर बल दिया गया था। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, 1 नंबर 2 नंबर सभी में पूछा जा सकता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है, अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने, ठीक ना, अवध लखनऊ का ही है जगह है, वहाँ से कौन विद्रोह किया था? तो नाना साहब ने किया था। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। तो आप लोग देखिए, इतने सारे अच्छे तरीके से आज मैं क्वेश्चन बता दूँ, फिर भी और भी मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को किन किन विषयों के और भी अच्छी तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न आप लोग को चाहिए, ठीक ना। पूरी मैं जल्द से जल्द अच्छी तरीके से आप लोग को अपने शब्दों में बता दूंगा, ठीक ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जल्द से जल्द हमारे चैनल में जाइए, न्यू ज्ञान सेंटर चैनल, और वीडियोस में जाइए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न उपलब्ध हैं। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी आसानी से चैनल के माध्यम से आप लोग को कराई जाएगी। और अच्छी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप लोग कुछ प्रश्न हैं जो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नंबर से ला सकते हैं। तो चलिए, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।